हाय नमस्ते दोस्तों। क्या आप किसी को जानते हैं या फिर आप उनमें से हैं जिसकी बॉडी से बहुत स्मेल आती है या फिर मुंह से बहुत स्मेल आती है? हमारे सबके अपने बॉडी ऑर्डर होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। किसी किसी का बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ही गंदी स्मेल आती है कई बार कि बर्दाश्त नहीं होता है अगर वो आसपास हमारे हैं तो। और किसी किसी के मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। कई बार देखिए हम खाते पीते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जो एक एक रूटीन होना चाहिए हमारे मुंह की सफाई का, उस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। खासकर आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? अब आप उनको कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे वो नहीं सुनेंगे, बच्चे तो वैसे ही बिल्कुल नहीं सुनते हैं। या फिर हम बड़े भी हैं जो ये खरीदो, ये लगाओ, ऐसे केयर करो, वो सब उतना नहीं हो पाता है। तो एक बहुत सिंपल सा नुस्खा बता रही हूँ आप लोगों को, दादी माँ का। ये देखिए, इस तरीके से आप, मेरे ख्याल से फिटकरी इंडिया में तो हर घर में ऑलमोस्ट मिल जाती है। ठीक है, ये रॉ फिटकरियाँ हैं। मैं तो इंडिया से लेके आती हूँ क्योंकि यहाँ फ्रांस में मिलती नहीं है फिटकरी। ठीक है, तो मुझे तो या तो लंदन से ऑर्डर करना पड़ता है या फिर जब भी मैं इंडिया आती हूँ हर साल तो मैं थोक के भाव में लेकर आती हूँ। आई एम क्लियरली टेलिंग यू, पर्टिकुलर स्मेल हर बॉडी की होती है, लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बर्दाश्त नहीं हो रही है अगर, तो फिटकरी से आपको 2 दिन में वो कंट्रोल मिल जाएगा। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है या फिर दांतों में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की मसूड़ों से खून आता है, किसी किसी के पस आता है या फिर दांत काले होने लग जाते हैं, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों में से किसी की भी साथ है तो फिटकरी के पानी के कुल्ले करिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमको, हफ्ते में 2 या 3 बार करना है। ठीक है, जिस दिन भी आप करेंगे ना, आप देखिए आपके मुंह से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आप रेगुलर फॉलो करके देखें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, वो लोग भी फिटकरी को अपनी बॉडी पे यूज़ करेंगे जब शावर के बाद में, तो उनको बहुत ज़बरदस्त, यानी मैं कह रही हूँ ना कि 50-80% का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। करके देखिए एक बार, ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। और अगर इफ़ेक्ट होता है तो प्लीज़ बताएं ज़रूर मुझे रिव्यूज़ में डाल के, क्योंकि ये दादी माँ की उन पुराने नुस्खों में से है कि हर कोई, आई थिंक, नहीं लोगों को पता होगा, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन करके देखें। और एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, फिटकरी को कभी भी खुला नहीं छोड़ें। ठीक है, आपने एक फिटकरी निकाली, उसको हर अमावस्या के बाद में चेंज करना है। यानी जब भी अमावस्या आ रही है, ठीक है ना, उसके बाद आप उस फिटकरी को यूज़ नहीं करेंगे जो फिटकरी आप इतने दिनों से, यानी लगभग 20-25 दिनों से 1 महीने से आप यूज़ कर रहे थे। हर अमावस्या पे आपको फिटकरी को चेंज करना है, यानी अमावस्या पे उसको फेंक देना है और उसके नेक्स्ट डे से आपको एक नई फिटकरी का पीस लेके उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। करके देखें एक बार एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कभी किया है तो क्या सच में आपको भी फ़ायदे मिले हैं फिटकरी के। बाय बाय, नमस्ते।